चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ का दूसरा मरहला, पहले सेमीफाइनल के लिए दुबई का मैदान तैयार। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल। कैंगरूज का सुरमाओं के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। रोहित शर्मा कहते हैं, हम अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का एक साला हुकूमती कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की खुसूसी बैठक आज होगी। इजलास में अरकान और वजारतों समेत दीगर शोबों की एक साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश होगी। इजलास में कारोबारी शख्सियात, चैम्बर्स के नुमाइंदगान, ख़वातीन और तलबा भी मौजूद। दहशतगर्दों के हाथों ख़वातीन के इस्तेमाल की घिनौनी हकीकत बेनकाब। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ख़वातीन खुदकुश हमलावरों का इस्तेमाल। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें ख़वातीन को ढाल बनाकर अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को सरअंजाम देती हैं। और कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। कायदाबाद पुल के नीचे डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से इमरान जाबाग शहरी पैसे लेकर हाईरूफ में जा रहा था। पैसे छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर गोली मार दी गई। आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरोकार लाएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, कॉरपोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के IMF से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के लिए तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और इक़्तिसादी टीम की शिरकत। वज़ारत ख़जाना के जायज़ा मिशन को मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फिस्कल डेटा शेयरिंग की रोशनी में अमूर पर तबादला ख्याल। मैक्रो इकनॉमिक एंड फिस्कल फ्रेमवर्क और टैक्स रेवेन्यू से मुतालिक इक़दामात ज़ेर गौर। कराची के इलाके मेहरान टाउन में ट्रक से कुचलकर बच्ची के जाँ बहक होने का वाक़या। मुकदमा बच्ची के वालिद की मदियत में दर्ज। ट्रक ड्राइवर ज़ाकिरुल्लाह गिरफ्तार। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक ट्रक ड्राइवर गली में कचरा फेंकने आया था। गली में कचरा फेंकने से मना करने पर ट्रक ड्राइवर बच्ची को कुचलता हुआ फरार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का एक साला हुकूमती कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की खुसूसी बैठक आज होगी। इजलास में अरकान और वजारतों समेत दीगर शोबों की एक साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश होगी। इजलास में कारोबारी शख्सियात, चैम्बर्स के नुमाइंदगान, ख़वातीन और तलबा भी मदऊ। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, मुआशी बेहतरी का फ़ायदा अवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। मुआशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत मुआशी अशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मुनाफाखोर हाथ हौला रखें। रमजान का महीना है, हुकूमती दावे भी बयानात तक ही महदूद। मुल्क के बड़े शहरों में महंगाई का तूफान। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में फलों सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। गिरा फरोश शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। सरकारी नरखनामे नजरअंदाज, मनमाने नर्ख वसूल। चिकन और बीफ भी गरीबों की दस्तरस से बाहर कर दिए। जिला इंतजामिया की फुर्तियां भी दिखावे की हद तक हैं। सूबाई हुकूमतों के लगाए गए सस्ते बाजार भी शहरियों को मुंह चढ़ाने लगे। इख्तिलाफात खत्म होंगे या मजीद बढ़ेंगे? इत्तेहादी आला क़यादत की मुलाकात आज होगी। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पंजाब में मसाइल और हुकूमती मुआहदों से आगाह करेंगे। मुलाकात में पंजाब में इंतजामी मामलात और PP सूबाई अरकान को तरक्याती फंड्स की अदम फरहमी समेत अहम मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए सारे फोरम काबिल एहतराम है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री कोर्ट में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया,
कि मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कुल 105 मुल्जिमान में से 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 20 पहले हुए, फिर 19 रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम, मखसूस नशिस्तों का फैसला भी रोका हुआ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कमेटी बनेगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए नाम देंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत एक कैदी से खौफजदा, मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पीटीआई का हकीकी जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद का दावा खोखला, पीटीआई तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अकबर एस बाबर ने कहा कि ये लोग खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हैं। पार्लियामेंट में अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सब एक हो गए। करोड़ों और अरबों रुपए की बंदरबांट हो रही है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शायकीन क्रिकेट सनसनीखेज खेल के लिए हो जाएं तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ का दूसरा मरहला दुबई के मैदान में होगा। आज सेमीफाइनल का पहला मार्का, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। कैंगरूज और सुरमाओं ने कमर कस ली। दूसरा सेमीफाइनल कल कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। 9 मार्च को होने वाला मेगा इवेंट का फाइनल कहां होगा, भारत की हार या जीत इसका फैसला करेगी। मुल्क भर में शुरू हो गई बारान रहमत, मौसम ने ले ली फिर से करवट। मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों के तूफानी स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में गहरे बादलों ने पानी बरसाना शुरू कर दिया। मुंद्रा, रबात, मोहरा में शदीद शालाबारी से ओलों की सफेद चादर बिछ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी और वफाकी दारुल में धुआंधार बरसात। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। इंतजामिया ने नीचे बाल्टियां रख दी। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी से शहरियों की कुल्फी बन गई। कराची में भी रात भर तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पहाड़ों पर बर्फबारी से आ गया निखार। मार्च में भी होने लगा जनवरी का शुमार। आसमान से गिरते सफेद गालों से मौसम का लुत्फ मजीद दोबाला। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ, हर शय को दामन में छुपा लिया। पहाड़ों पर 5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी अलीपा का जमीनी राब्ता कट गया। मलका कोहसार मरी में भी 12 इंच से जायद बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे आर्जी तौर पर बंद। नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली में, मालम जब्बा और कलाम में 18 इंच तक बर्फ पड़ी। हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। कराची नाजमाबाद में गोदाम के अंदर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आतिशदगी का वाकया ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के बेसमेंट में पेश आया। दाखिली रास्ता न होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 8 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध में बच्चों की निगहदाश्त का सबसे बड़ा अस्पताल लावारिस। NICH अस्पताल की वाहिद MRI मशीन गुज़िश्ता 1 माह से खराब। मरीज बच्चों के टेस्ट रुक गए। इंतजामिया भी मामले पर चश्मपोशी करके घरों में बैठ गई। वालिदैन की शदीद तनकीद। जल्द में जल्द सही होना चाहिए, वरना हमारे बच्चों की ज़िंदगी का मसला है। अगर सही नहीं होगी तो लाजमी हमारे बच्चों को तो खतरा है ना। MRI नहीं होगा तो बीमारी का पता कैसे चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप से ज़ेलेंस्की की झड़प का खमियाजा अमेरिका ने यूक्रेन की तमाम फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ने वाज़ेह किया कि उनकी तवज्जो अमन पर है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रोबियो का कहना है कि रूस को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहते हैं। इससे कबल अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी सदर को इशारा दिया कि अगर उन्होंने रूस के साथ जंगबंदी का मुआहदा नहीं किया तो वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सकेंगे।
जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन हिफाजती जमानत जरूरी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हर कोई हकीकी अमन के लिए मुत्तहिद और सिक्योरिटी की जमानत चाहता है। बरतानिया और तुर्की समेत तमाम यूरोपीय मुल्क मुत्तहिद हैं। हम अमरीका की अहमियत को समझते हैं, इससे हमें काफ़ी हिमायत मिली। गजा पर कब्जे के ख्वाब देखने वालों के अज़ाइम खाक में मिलाने का अज़्म। मिस्र ने तामीर नौ के हवाले से मंसूबा तरतीब दे दिया। मुसवदा आज काहिरा के हंगामी इजलास में पेश किया जाएगा। मंसूबे के तहत अरब, मुस्लिम और मगरबी रियासतों के ज़ेर कंट्रोल अबूरी बॉडीज कायम की जाएंगी, जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक कंट्रोल संभालेंगी। दहशतगर्द नेतन्याहू फिर आपे से बाहर। यरगमालियों की रिहाई के लिए धौंस और धमकियां। कहा, हमास ने कैदियों को रिहा ना किया तो नाकाबिल तसव्वुर संगीन नताइज भुगतना होंगे। इसके पास जंगबंदी तौसी कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसराइलियों की रिहाई तक दूसरा मरहला शुरू नहीं होगा। हमास रहनुमा ओसामा हमदान का कहना था कि सिहूनी रियासत गजा जंगबंदी मुआहदा सबूताज कर रही है। मसीही बिरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत इंतहाई नासाज। दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। सांस लेने में मुश्किलात। वेटिकन की तस्दीक, नमूनिया में मुब्तला 88 साला पोप 14 फरवरी से अस्पताल में जेर इलाज हैं। दुनिया भर में उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए मुसलसल दुआएं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम भी किया जा रहा है। पेशावर में खजूर की मांग बढ़ गई। कीमतें ज्यादा होने के बावजूद खरीदारी जारी। बाजारों में मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें दस्तयाब। शहरी कहते हैं इफ्तार खजूर के बगैर मुमकिन ही नहीं। कराची में मादा पट्टियों की फरोख्त में इजाफा। खरीदारों का दुकानों पर रश। समोसे, पकौड़े, रोल और फ्राइड आइटम के बगैर इफ्तारी का मजा बेकार। खवातीन ने भी इसका हल निकाल लिया। तैयार मादा पट्टी लाएं और मजे मजे के आइटम बनाएं। और ब्राजील में सालाना कार्निवल का इनेकाद। रंगारंग मलबूसात, रिवायती कहानियाँ, मौसीकी और रक्स पेश। लाखों की तादाद में लोगों की शिरकत। कार्निवल में इलाकाई कहानियों और सकाफती रंगों को नुमाया किया गया।